नमस्कार दोस्तों, BCD टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों मेरे एक सब्सक्राइबर है इमरान, रहते हैं दोस्तों वो मुंबई में, और कुछ दिन पहले उन्होंने अपना सैमसंग गैलेक्सी नोट एज गिरा दिया और गिरने के बाद दोस्तों उसका जो टच है वो वर्क करना बंद कर दिया। एस पेन वर्क कर रहा है, LCD वर्क कर रही है, बट फिंगर से टच रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। सर्विस सेंटर वाले उनसे 8,000 रुपये मांग रहे हैं टच को रिप्लेस करने के लिए। तो दोस्तों वो मुझसे सवाल पूछते हैं कि क्या इसका कोई और सोल्यूशन है। मैं उन्हीं के पर्पस के लिए इस वीडियो को बना रहा हूं, और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको टच स्क्रीन के बारे में बताऊंगा। टच स्क्रीन दोस्तों आजकल हर किसी स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाती है। एक स्क्रीन होती है, उसके ऊपर आप अपनी उंगली फहराते हो और फिलहाल वो स्क्रीन आपकी इस उंगली को रिस्पॉन्स करती है। और इसी तरीके से दोस्तों आप इस फोन के ऊपर बहुत सारे फंक्शंस को कर सकते हो। और फिलहाल देखा जाए तो टच स्क्रीन कैसे वर्क करती है मैं इसके बारे में एक वीडियो बना दूंगा, पर फिलहाल इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको टच स्क्रीन की जो दिक्कतें हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो अगर दिक्कतों की बात करें तो टच स्क्रीन होती है दोस्तों, वो नॉर्मली दोस्तों आपके रूम टेम्परेचर के लिए ही डिज़ाइन की जाती हैं। अगर आप टेम्परेचर को कम कर देते हो, और इवन दोस्तों फ्रीजिंग टेम्परेचर पर भी ये टच स्क्रीन बिल्कुल भी वर्क नहीं करती हैं। और इवन अगर आपने हाथ में ग्लव्स पहन रखे हैं तब भी दोस्तों ये टच स्क्रीन उतने अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करती हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई इस टच स्क्रीन की कुछ खामियाँ, पर दोस्तों कुछ खामियाँ हमारी गलती की वजह से भी आ जाती हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि ये है मेरा MI5। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने इसके ऊपर एक ग्लास लगा रखा है, टेम्पर्ड ग्लास। और टेम्पर्ड ग्लास किस लिए लगा रखा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि इसका ग्लास है जो नीचे लगा हुआ LCD है वो क्रैक हो। पर फिलहाल देख सकते हो कि फिर भी ये क्रैक हुआ, नीचे से यहाँ पर देख सकते हो क्रैक हो चुका है, और ये क्रैक प्रोपागेट करके आगे को पहुंच रहा है। और दोस्तों आप सभी को मालूम है ग्लास काफ़ी ब्रिटल होता है। अगर आप छोटा सा यहाँ पर कट लगा दोगे और थोड़ा सा यहाँ से दबाओगे तो ये ग्लास वहाँ से चटकता हुआ चला जाएगा। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से दोस्तों ये जो क्रैक है ये आगे को पेनिट्रेट करते हैं, और यही क्रैक आपकी जो टच स्क्रीन है उसको खराब भी कर देते हैं। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपको क्रैक दिखता नहीं, पर इंटरनली कहीं ना कहीं क्रैक होता है, और उस क्रैक की वजह से जो आपकी टच स्क्रीन है वो वर्क नहीं करती। पर फिलहाल देखा जाए तो इसमें ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगर आपकी किस्मत खराब रही तो ये जो क्रैक है वो प्रोपागेट करके टच स्क्रीन को क्रैक कर देगा। अगर आपकी किस्मत सही है, तो जैसे कि मेरी किस्मत यहाँ पर सही चल रही है, तो मैं यहाँ पर इस फ़ोन की जो टच स्क्रीन है उसको यूज़ कर पा रहा हूँ। तो टच स्क्रीन की जो कंस्ट्रक्शन होती है आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद दोस्तों आपको इस थ्योरी के बारे में पता चल जाएगा। तो टच स्क्रीन देखी जाए तो जैसे कि ये मेरा है Nexus 4, और इस Nexus 4 की अगर बात करें तो बेजल से निकालने के बाद जो कंपोनेंट बाहर निकल के आता है वो आता है कुछ इस टाइप से। और मैंने कोशिश करके जो उसकी LCD है उसको सेपरेट कर दिया। देख सकते हैं कि LCD के ऊपर अभी भी कुछ यहाँ पर लिक्विड पड़ा हुआ है, और यही लिक्विड आपका LCD मतलब लिक्विड क्रिस्टल्स हैं दोस्तों। ये इसको साइड में रख देते हैं, और देख सकते हैं कि इस लिक्विड क्रिस्टल्स के नीचे एक तरह से एक और ग्लास दिया जाता है, और उसके ऊपर एक छोटी सी फिल्म कोट की जाती है जिसको हम लोग पोलराइजेशन शीट बोलते हैं। तो फिलहाल इसी पोलराइजेशन शीट के और ग्लास के बीच में, मतलब आगे वाला जो ग्लास है उसके बीच में एक छोटी सी स्क्रीन यहाँ पर फैब्रिकेट कर दी जाती है, जिसको हम लोग टच स्क्रीन बोलते हैं। तो देख सकते हैं कि इस टच स्क्रीन का कनेक्टर ये है, और फिलहाल ये जो फ़ोन के ऊपर यहाँ पर कनेक्ट किए हुए बैठी हुई है। तो एक छोटी सी यहाँ पर प्लास्टिक की शीट है जो कि ग्लास के ऊपर चिपकाई जाती है, बहुत तगड़ी, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको फैब्रिकेट किया जाता है। बिल्कुल भी दोस्तों ये हिल नहीं सकती, ज़्यादा डुल नहीं सकती। इवन दोस्तों अगर सेपरेट कर पाओगे तो इस केस में तो आप LCD को सेपरेट कर पाओगे इस टच स्क्रीन से, ना कि दोस्तों आप ग्लास को सेपरेट कर पाओगे इस टच स्क्रीन से। इसका मतलब दोस्तों जो टच स्क्रीन होती है अधिकतर फोन्स के ऊपर ये ग्लास के साथ सैंडविच की जा देती है, और इसको सेपरेट करना एक तरह से इम्पॉसिबल है। इसका मतलब कि अगर आपका ग्लास चटकता है तो हो सकता है कि मे बी जो यहाँ पे छोटे छोटे कनेक्टर्स लगा रखे हैं, अगर इनकी डायमेंशन की बात की जाए तो इनकी डायमेंशन दोस्तों आपके बाल के साइज़ होता है दोस्तों उससे भी काफ़ी छोटी रखी जाती है। माइक्रोन में आता है, मतलब कि मिलीमीटर्स का भी 1000वां भाग। तो इतनी पतली वायर्स होती है, और इतनी पतली वायर्स अगर ग्लास के कॉन्टेक्ट में आ गई और ग्लास चटका तो मे बी उस वायर को यहाँ पर काट देगा, और अगर वो वायर कट गई तो फिलहाल आपका ये टच है ये भी वर्क नहीं करेगा। तो यही होता है अधिकतर केसेस में, जो ग्लास होता है और जो टच स्क्रीन होती है आपस में सैंडविच की जाती हैं, और अगर ग्लास चटका तो टच स्क्रीन भी यहाँ पर ख़राब हो जाएगी। पर दोस्तों कई केसेस ऐसे होते हैं, जैसे कि आप सैमसंग के फ़ोन्स ले लीजिए, एमोलेड स्क्रीन वाले फ़ोन ले लीजिए, तो उसमें जो टच स्क्रीन होती है वो आपकी LCD के ऊपर फैब्रिकेट की जाती है। उसके बाद ही दोस्तों आपका पोलराइजेशन शीट में ये मटेरियल रखा जाता है। तो ये जो प्रोफाइल है दोस्तों एक तरह से जो डिस्प्ले एंगल है उसको इंप्रूव करने के लिए भी काम आता है, और फिलहाल जो स्क्रीन की जहाँ पर डायमेंशन है मतलब थिकनेस है उसको रिड्यूस करने का भी काम आता है। तो फिलहाल ऐसे केस में अगर आपकी टच स्क्रीन टूट गई, मतलब कि जो ये अलग ग्लास है बाहर वाला ग्लास है, अगर ये चटका और इसने हल्का सा प्रोपगेशन अंदर को दे दिया और जिसकी वजह से आपके जो टच स्क्रीन के ऊपर जो कॉन्टैक्ट लगे हुए थे वो चटक गए या टूट गए, तो फिलहाल उस केस में भी आपकी जो टच स्क्रीन होती है वो वर्क नहीं करती। तो दोस्तों आपको अब समझ में आ गया होगा कि टच स्क्रीन के जो मेन फेलियर्स होते हैं वो होते हैं आपके इम्पैक्ट।
इम्पैक्ट की वजह से ग्लास चटका या इवन दोस्तों आपका जो कॉन्टैक्ट मैश बन रखी थी उनमें से कोई एक लाइन चटक गई और फिलहाल आपकी जो टच स्क्रीन है पूरी की पूरी यहाँ पर बर्बाद होगी। तो दोस्तों आपको अब मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि टच स्क्रीन की कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, और फिलहाल अगर आपका बाहर का ग्लास चटक जाए तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आपकी जो टच स्क्रीन होती है वो भी ख़राब हो जाए। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन जो जनरली देखा जाता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जो Nexus 4 का डिस्प्ले है और जो यहाँ पर जो टच स्क्रीन है, आप इन दोनों को सेपरेट कर सकते हो, और इवन दोस्तों दोनों पार्ट्स अलग अलग मार्केट में मिल भी जाते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये देख सकते हो मैंने टच स्क्रीन मंगा रखी है और फिलहाल ये LG की टच स्क्रीन हैं। तो देख सकते हो कि LG की टच स्क्रीन को मैं सेपरेटली मंगवा सकता हूँ, और इसका कारण दोस्तों यही है कि जो टच स्क्रीन है वो ग्लास के ऊपर लगी हुई है, और फिलहाल अगर मैं ग्लास को मतलब इस टच स्क्रीन इस पूरी असेंबली को सेपरेट कर पाया LCD से, तो फिलहाल मैं इसकी टच स्क्रीन को यहाँ पर रिप्लेस कर सकता हूँ। ऐसे दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हो। इवन आप यहाँ पर देखोगे मेरे पास एक और टच स्क्रीन पड़ी हुई है, मतलब एक तरह से और LCD पड़ी हुई है, और फिलहाल इस केस में देखा जाए तो जो टच स्क्रीन है ये रहा टच स्क्रीन, तो ये ग्लास के ऊपर चिपका रखी है। तो फिलहाल इस केस में अगर टच स्क्रीन ख़राब हो जाती है तो मैं यहाँ पर इस ग्लू को काट के इस LCD को सेपरेट करके नई इस टाइप की टच स्क्रीन को मंगा के इसके ऊपर असेंबल कर सकता हूँ। तो फिलहाल ऐसा होना पॉसिबल है, बट दोस्तों ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल है। मैं बहुत कोशिश कर चुका हूँ। इवन अगर आप देखोगे तो ये है मेरा MI3, तो ये है दोस्तों मेरा MI3 का LCD, और फिलहाल मैंने इस MI3 की LCD को सेपरेट कर लिया, बहुत आराम से सेपरेट कर लिया है एक टच स्क्रीन से, और फिलहाल मैं इसको आराम से चिपका सकता हूँ एक नई टच स्क्रीन के ऊपर। तो ऐसे करने के लिए दोस्तों मुझे करीबन 2-3 स्क्रीन को ख़राब करना पड़ा, और इसको कर पाना उतना आसान नहीं होता है। इवन दोस्तों बहुत सारी चीज़ें और भी आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि बहुत सारी यहाँ पर मेरे पास डिस्प्ले डिवाइसेस हैं जिसमें आप देख पाओगे करके कि कई केसेस में जो डिस्प्ले है वो फ्यूज़ कर दिया जाता है स्क्रीन के साथ, और कई केसेस में नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर एक सीधा सा एग्जांपल ले सकते हो, जो टैबलेट की जो स्क्रीन होती है और जो टच होता है दोस्तों वो आपस में सेपरेट होता है। आप आराम से बिगर किसी तार के या बिगर किसी हीटिंग के आप आराम से टच को, मतलब इस टाइप की जो असेंबली आती है, इसको सेपरेट कर सकते हो अपने LCD से। तो फिलहाल उस केस में अगर आपका टच नहीं काम कर रहा है तो आपको बस ये छोटा सा पार्ट मंगवाना है, आराम से जो डिवाइस है उसको डिसअसेंबल करना है और फिलहाल इस पार्ट को रिप्लेस करना है। तो फिलहाल इस केस में तो ये काफ़ी आसानी से पॉसिबल हो जाता है। बट दोस्तों अधिकतर जो आजकल फ़ोन आते हैं 5.5 या 6 इंच के भी हैं दोस्तों, उस केस में आपकी जो टच स्क्रीन होती है वो फ्यूज़ कर दी जाती है LCD से। तो फिलहाल उस केस में इन दोनों को सेपरेट कर पाना उतना आसान नहीं होता है, और अधिकतर मैकेनिक्स क्या करते हैं आपको पूरी की पूरी LCD चेंज करने के लिए कह देते हैं। तो फिलहाल जो मेरे सब्सक्राइबर हैं इमरान जी, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। उनके पास नोट एज है, तो फिलहाल नोट एज में जो ग्लास होगा वो कर्व्ड होगा, और उस केस में कर्व्ड ग्लास को सेपरेट कर पाना LCD से वही मुश्किल है। और इवन जो सैमसंग की डिज़ाइन फिलॉसफी है LCD के लिए तो वो बिल्कुल ही अलग है। वो क्या करते हैं एमोलेड स्क्रीन के ऊपर ही टच को डिज़ाइन कर देते हैं, छोटी छोटी आड़ी तिरछी लिखा है यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, और फिलहाल अगर टच स्क्रीन वर्क नहीं कर रही है तो उस केस में तो पूरा का पूरा जो एमोलेड स्क्रीन है, मतलब कि पूरा का पूरा जो LCD पैनल है विद ग्लास, उसको रिप्लेस करना पड़ जाता है। तो फिलहाल इमरान जी सही कह रहे हैं, आपको 8,000 रुपये खर्च करने ही पड़ेंगे। और एक बार इमरान जी एक बार देख लीजिए कि जो उसका कनेक्टर आता है, जैसे कि टच स्क्रीन का कनेक्टर है, एक बार उसको चेक कर लीजिए कि कहीं वो तो नहीं ब्रेक हो रखा है या कहीं वो तो डिस्कनेक्ट या लूजली कनेक्टेड तो नहीं है फ़ोन के साथ। अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो उसको कनेक्शन को अच्छा बना लीजिए, और फिर भी अगर आपकी टच स्क्रीन वर्क नहीं करती तो आपको पूरा का पूरा यहाँ पर पैनल को चेंज करना ही पड़ेगा। और इमरान जी जो रेट सैमसंग सर्विस सेंटर वाले यहाँ पर कोट करें सही है। मैंने अपनी S5 का जो डिस्प्ले था उसको रिप्लेस करवाया था, 7,200 रुपये लगे थे आज से 2 साल पहले, और फिलहाल देखा जाए तो जो कॉस्ट वो मांग रहे हैं सही है। इवन आप सर्च कर सकते हो eBay पर, AliExpress.com पर, eBay.com पर भी सर्च कर लीजिए कि जो प्राइस होगी लगभग इसी से मैच करेगी। तो मुझे लगता है कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्यों आपकी जो टच स्क्रीन है वो वर्क नहीं कर रही है। आपने जब फ़ोन को गिराया था, वो गिराने की वजह से आपका जो टच स्क्रीन थी या तो उसकी जो पत्तियाँ थी, आड़ी तिरछी रेखाएं थी, वो टूट गई, या फिर आपका जो ग्लास था टच स्क्रीन के जो नीचे या ऊपर लगा हुआ है वो चटका, और उसने चटकने से उस टच स्क्रीन को कहीं ना कहीं से क्रैक कर दिया। और आप जो बता रहे थे कि आपका पेन तो वर्क कर रहा है, तो पेन को वर्क करने के लिए जो डिजिटाइजर लगा होता है वो पीछे की साइड को लगा होता है, टच स्क्रीन के केस में आगे को लगा होता है, S पेन के केस में पीछे को लगा होता है। तो फिलहाल आपका पेन वर्क कर रहा है, मतलब जो पीछे वाला पोर्शन है वो वर्क कर रहा है, LCD वर्क कर रही, मतलब कि पीछे वाला पोर्शन सुरक्षित है। और S पेन की बात करें तो उस केस में छोटा PCB लगा होता है, मतलब इस टाइप की जो फ्लेक्स केबल दिख रही है आपको, इस टाइप का पीछे को पैनल लगा होता है, और उसी के ऊपर कॉइल्स को फैब्रिकेट किया जाता है। तो उस केस में आपका जो डिजिटाइजर है पीछे वाला, जहाँ पर कॉइल्स लग रखी हैं और इस टाइप की फ्लेक्स लग रखी हैं, तो वो आराम से टूटती नहीं है, और इसी वजह से आपका जो S पेन है वो वर्क कर रहा है। बट आपका जो
टच स्क्रीन है, मैश वाला वो पोर्शन है वो ब्रेक कर चुका है और इसी वजह से आपका जो फ़ोन है उस पर टच का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। और आपको अब समझ में आ गया होगा कि आपकी जो स्क्रीन है वो क्यों ख़राब हुई और फिलहाल आपको अब पूरा का पूरा यहाँ पर रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। अगर आपके पास MI5 होता, LG के फ़ोन्स होते हैं जो कि एमोलेड स्क्रीन बेस नहीं है फ़ोन, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी हो सकती थी कि आपका जो LCD पोर्शन है और जो आपका टच वाला पोर्शन है वो सेपरेट हो और उस केस में आप आराम से मतलब कि 1000-1500 रुपये में आप अपनी जो टच स्क्रीन है उसको रिप्लेस कर सकते थे। बट आपका अभी फिलहाल एमोलेड स्क्रीन है और ऊपर से वो कर्व्ड स्क्रीन है, तो फिलहाल आप नहीं कर पाओगे। आपको अपना पूरा LCD पैनल को ही चेंज करना पड़ेगा। तो फिलहाल मुझे लगता है आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो फिलहाल इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को समाप्त करने जा रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।